नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज परमानेंट कंटिन्यू डे बाय डे अच्छे से चल रही है। बीच बीच में एक दो गैप हो गए हैं और उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोगों ने अभी 5 से 6 वाली क्लास में 5 बजे से जो 6 बजे क्लास चली थी, क्या नाम है, इंग्लिश वाली, वो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ख़त्म कर दिया होगा। क्योंकि कल क्या थी, कल दोनों क्लास एक साथ चल रही थी। पता है आपको, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के उस पर नोटिफिकेशन पे इस टाइम प्रीमियर लेके आता होगा। रात में प्रीमियर लेके आ जाता होगा, 12-1-2 बजे के आसपास प्रीमियर लेके आता होगा और मॉर्निंग में वो प्रीमियर उतने बजे ही चलना स्टार्ट हो जाता होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 से 6 वाली आप लोगों ने ख़त्म कर दी होगी और ये हमारी क्लास 6 बजे से स्टार्ट जो हुई है, 6 से 7, ये 6 से 7 स्टार्ट होगी, उसके बाद ये उस पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से और अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, आज आपका जो क्लास नंबर है, जो आपका लेक्चर है, वो लेक्चर कौन सा है आपका? 14वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14। इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स की 13वीं हो गई, मैथ्स की 13वीं हो गई, यानी मैथ्स की 13वीं मैथ्स का 13वां लेक्चर खत्म हो गया। यानी आज आपका लेक्चर है 14 और इसमें हम कुछ अच्छा सा सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सीरीज कौन सी है? जीरो टू हीरो, और लेक्चर है 14। तो अभी के लिए हमने आपको बता दिया कि 14 नंबर लेक्चर है और सीरीज हमारी जीरो टू हीरो। अब हम देखते हैं एक चीज़, हम हमेशा की तरह वही चीज़ दोहराएंगे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी पिछली क्लास को इससे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में आगे की तरफ देखते हैं। तो भैया एक बात बताओ, अभी तक का हमने मोटा मोटा हम बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हम सारी क्लास को एक्सप्लेन कर पाएँ। चिन्हों का जोड़, चिन्ह समान है संख्याएं घट जाएंगी, चिन्ह असमान है संख्याएं, चिन्ह समान है संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह असमान है संख्याएं घट जाएंगी। सॉरी, समझ रहे हो नहीं? और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगेगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में हो जाता है। यानी कि चिन्ह समान है संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह असमान है संख्याएं घट जाएंगी और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। ठीक है, दूसरा रूल हमारा आता है गुणे का रूल, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर प्लस और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। ठीक है, जितना भी आप सुन लीजिएगा ध्यान से। तो ये हो गया। आगे पहुंचे तो भाग के रूल में, भाग हमारा कहता था कि भाई अंश और हर में साइन है तो कैंसिल होंगे, कब नहीं होंगे, वो सब हमने सीख लिया। वर्गमूल हमने सीख लिया, वर्ग सीख लिया, घन सीख लिया, घनमूल सीख लिया, चर सीख लिया, अचर सीख लिया। सब पता चल रहा है किसी को? आप लोगों को, आपको यहाँ से आ रहा है समझ में, पता भी चल रहा है। और हम लोगों ने देखा था कि वर्गमूल और घनमूल और वर्ग और घन में हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे और करणी को पढ़ रहे थे, क्योंकि आपको पता है वर्ग हटाते हैं तो करणी लगाते हैं। याद है किसी को? वर्ग हटाएंगे करणी लगाएंगे, घन हटाएंगे करणी लगाएंगे। याद आया कुछ? तो हम कह सकते हैं, आपने पढ़ा था करणी तथा घातांक, करणी तथा घातांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि करणी को घातांक बना सकते हो और घातांक को करणी बना सकते हो। ये दोनों एक दूसरे में क्या है, घुलते मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, जहाँ पे हमने खत्म किया था वहीं से करते हैं शुरू। और आप सबको पता है कि हमने कहा था कि हम अपने इस सीरीज में जो हम अभी सीख रहे हैं उसमें चर, अचर, ध्यान से देखना, और चिन्हों के प्रयोग से, और चिन्हों के प्रयोग से हम क्या करेंगे भैया बताओ? चिन्हों के प्रयोग से हम लोग क्या करेंगे? कुछ फंक्शन तैयार करेंगे। समझ रहे हो नहीं? कुछ क्या करेंगे? फंक्शन तैयार करेंगे और उन्हें हम सॉल्व करने का तरीका उनमें हम सीखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सॉल्व करने का तरीका हम आज रटा देते हैं। तो चलिए बताइए, कितने लोगों को पता है चर क्या है? तो बहुत लोगों को पता है कि चर क्या है। आप लोग कहोगे सर जितनी भी ABCD यानी कि क्या, जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? चर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऑल अल्फाबेट, ऐसा लिख दिया अल्फाबेट। कोई दिक्कत किसी को? अल्फाबेट बोलो। फिर हमने कहा अचर क्या होते हैं? आप कहोगे सर नंबर्स, जितनी भी संख्याएं हैं जिनकी वैल्यू निश्चित होती है वो क्या होती है? अचर होती हैं। चिन्हों के प्रयोग की बात करें तो चिन्ह आपके प्यारे वाले चिन्ह, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इक्वल। पूरी गणित इन्हीं में चक्कर काटेगी, पूरी गणित इन्हीं में चक्कर काटेगी और आप भी इन्हीं में चक्कर काटोगे। लेकिन अगर आपने
अगर आपने इन चिन्हों को, इन चरों को, इन अचरों को समझ लिया, ध्यान सुनना, अगर आपने इन चरों को, इन अचरों को और इन चिन्हों को ढंग से समझ लिया, क्या कहते हैं चिन्ह, सावधानी एवं बारीकी, याद आया कुछ? उसके अंतर्गत जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है करणी का, अगर ये सारी चीजें बारीकियां जान लिया तो पक्का आप हीरो बन जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए देखते हैं भैया बिना देर किए हम क्या करेंगे, फंक्शन तैयार करेंगे, देखेंगे चर अचर और चिन्हों के प्रयोग से कैसा फंक्शन हमारा बनता है, कैसे वो सॉल्व होता है। तो इत्मीनान से बैठिए, कॉपी पेन रख दीजिए, जब हम लगा चुकेंगे तब आप नोट कर लेना, क्योंकि आज आपके कैमरे का भी इशू खत्म हो गया। हम यहाँ खड़े हैं फिर भी आपको पीछे का बोर्ड दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट आ रही होगी लेकिन आज दिख रहा होगा, हट जाते होंगे थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, कोई दिक्कत, कुल मिला के अब क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हम क्या करेंगे, फंक्शन तैयार करेंगे, किसको मिला के, चर को, अचर को और चिन्हों को, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा x = 25, ध्यान से सुनना, अब हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं, कल हमने दोनों तरफ चर उचर ले लिया, चलिए सब सिखा देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, बस तुम बस देखते जाओ आप लोग। x = 25 दिया है, क्या दिया है, x = 25, ध्यान से सुनना। तो अगर x = 25 दिया है और आपसे कहे कि x का मान निकालो, तो आप आंसर क्या बताओगे, आप कहोगे सर x = 25 ही होगा, क्यों, क्योंकि इसे अब नहीं सॉल्व किया जा सकता, क्योंकि ये अपने क्या कह सकते हो छोटे रूप में। हम आपको फिर बता दें, गणित सीखने के लिए आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, बड़ी वैल्यू को छोटा करना है, कैसे करना है, रूल्स के हिसाब से करना है। तो देखिए x = 25 हो सकता है क्या, आप कहोगे सर x = 25 नहीं हो सकता है, बोलो x = 25 कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसमें भी कुछ कंडीशन दी होगी तब हो सकता है। तो अगर हमने यहाँ लिखा यदि x = 25, तो हमने यहाँ लिख दिया, यदि क्या लिखा हमने यहाँ पे, हमने लिखा यदि √x = 25। अब बताओ हमने यहाँ पे क्या लिखा, यदि √x = 25 तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ पैर फूलने लगे होंगे ये अलजेब्रा देख के, मेरे भाई हाथ पैर नहीं फुलवाना है, हम अभी बहुत कुछ सिखाएंगे। अभी हम ऐसे क्वेश्चनों में केवल आपको करणी को हटाने की कोशिश करा रहे हैं बस, कि करणी और घातांक के हिसाब से आप क्या करो, करणी एवं घातांक के हिसाब से आप, अगर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, बोले दे रहे ऊपर करणी एवं घातांक लिख रहे हैं, ठीक है, करणी एवं घातांक के हिसाब से हम केवल करणी को हटा के घात रूप में लगाना सीख रहे हैं, वो भी क्या, इक्वल के जस्ट दूसरी तरफ। आपने जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी उनके दिमाग में बढ़िया से बैठ गया होगा। तो बताइए किसी को पता है कि अगर √ हटाते हैं तो उसी संख्या के ऊपर क्या लगाते हैं? तो आपको पता है कि भैया अगर सर यहाँ इस गड्ढे में कुछ नहीं दिया है तो हम x लिखेंगे और x की पावर कितनी लगाएंगे, आप कहोगे सर 1/2, लगा दिया 1/2, बराबर में जो जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत किसी को, आप कहोगे नहीं। अब एक बात बताओ, इसके पास है x की पावर 1/2, इसके पास कुछ पावर है, आप कहोगे सर नहीं है कोई पावर। तो ये क्या करते हैं, इनको बराबर भाई ये दोनों बराबर हैं आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन अब हमें करना यह है कि इस पावर को, देखो x का मान निकालना है ना, ध्यान से देखना, x का मान निकालना है तो x के अगल बगल ऊपर नीचे जो कुछ होगा उसे भगा देंगे वहां से, बस आंसर निकल आएगा। अब आपको पता है अगर x में कुछ जुड़ रहा होगा बराबर की दूसरी तरफ जाके घट जाएगा, अगर x में कुछ घट रहा होगा तो बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा, अगर x के साथ गुणे में होगा तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में यानी बटे में चला जाएगा। अगर इस तरफ यानी किसी पक्ष में x में भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो करणी है तो करणी हटाना हमको पता है, इस सिंबल को हटाने के लिए उसी संख्या के ऊपर 1/2 लगा दिया जाता है और हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो है खत्म हो जाए, मतलब ये हमारा करणी ये सिंबल चेंज हो गया। आप बताओ 1/2 ना, मान निकालना है x का। अब बताओ x का मान निकालना है ना, हमने आपसे क्या कहा था, कहीं पर भी अगर कोई संख्या लिखी है उसकी पावर कितनी है 1, गुणांक में कितना है 1, बटे में कितना है 1, साइन क्या है प्लस। तो भैया ये एक चीज, इसका मतलब है कि प्लस का जो x है उसकी पावर 1 है और यहाँ x की पावर कितनी है 1/2 है, तो यहाँ की पावर हटानी पड़ेगी, यहाँ की पावर हटानी पड़ेगी। तो अब बताओ, हमने आपसे कहा था भैया जब भी कभी पावर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है वो हमेशा पलट जाती है, वो हमेशा उलट जाती है, अंश वाला हर में और अंश वाला हर में और हर वाला अंश में। तो x = 25 ऐसे ही रहेगा,
अब ये देखो 1/2 को क्या लिखोगे, आप कहोगे सर 2/1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी पावर इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो हमेशा और हमेशा वो क्या होती है, पलट जाती है। ठीक है, तो x बराबर, अब बताओ 25 तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत किसी को, लेकिन 2/1 का हम बताओ, हमने आपसे कहा था ना 1 2 3 जो ऐसे लिखा जाता है उसके अपान में कितना छुपा होता है, आप कहोगे सर 1, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1। जो छुपा होता है जरूरत पड़ने पर दिखा सकते हो, और अगर आपके आंसर में आ गया है तो छुपा भी सकते हो। तो बोलो भैया, तो ये इसका मतलब ये हो कि यहाँ अपान में कितना, भाई 2/1 का मतलब कितना हुआ, केवल 2। अब बताओ, क्या हमने आपको कभी बताया है कि अगर किसी संख्या के ऊपर जितनी पावर लगी है, अगर आप आधार वाली संख्या को उतनी बार लिख लेंगे तो ये सही माना जाएगा, यानी कि यहाँ आगे करे दे रहे हो सकता ना दिख रहा हो, तो या ये हो जाएगा x बराबर, ये 25 का स्क्वायर है, यानी कि 2 बताता है 25 को कितनी बार लिखो, 2 बार, यानी हो जाएगा 25 गुणे 25। किसी को कुछ याद आया? तो x बराबर, आपको याद आया ना 25 25 हम 625 हमने 30 तक वर्ग लिखाए थे, हो सकता है किसी ने लर्न भी किया हो। अगर याद कर लेते हो तो खटाक से आंसर दे दोगे, नहीं याद कर पाते हो तो गुणा करवा के दोगे, इतना ही फर्क है बस। अगर जैसे नहीं याद है तो 25 गुणे 25 करवाओगे तब आंसर आएगा, बोलो। और नहीं तो 25 25 से हम 625 होता है, ऐसे लिख के आंसर ठोक दोगे। अब बताओ आया समझ में कि नहीं आया? कितना सिंपल है भाई, बताओ कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। रटा देंगे इसी में, देखना इसी में रटा देंगे, इसी को चटा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, बिल्कुल भी, बस अच्छे से पढ़ते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। अब हम देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया, बिना देर किए, ठीक, पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन को, भैया मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, एक चीज और बताते हैं, जो यहाँ पे लिखा है करणीय एवं घातांक चर अचर चिन्हों के प्रयोग से, तो हम हर बार क्या करेंगे, करणीय एवं घातांक में चर अचर और चिन्हों को एक साथ यूज करके फंक्शन बना रहे हैं हम लगातार। आज हम इस सीरीज में ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी टाइम है सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आया समझ में किसी की? आपको हाँ सर आ गया, तो भैया देख लीजिए, बड़े आराम से हम लोग सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी हम ही बनाएंगे, क्वेश्चन भी हम ही बनाएंगे और क्या करेंगे, सॉल्व भी हम ही करेंगे, सॉल्व भी हम ही करेंगे। मतलब कहने का ये है कि रक्षक भी हम ही हैं और भक्षक भी हम ही हैं, समझ रहे हो नहीं? रक्षक भी हम ही है और भक्षक भी हम ही है, मतलब हम ही बनाएंगे, हम ही बिगाड़ेंगे, हम ही क्वेश्चन बनाएंगे, हम ही सॉल्व करेंगे, मतलब हम सबके सब सॉल्व करेंगे। बोलो अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं आप लोगों के लिए, बिना देर किए। हमने इस बार ले लिया यहाँ पे y और यहाँ लगा दिया y का स्क्वायर, बराबर में हमने लिखा 25। छोटा सा ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटे में समझा देंगे बड़े आराम से। यहाँ क्या लिखा है, बोलो, y की पावर 2 और बराबर के बाद क्या लिखा है 25। समझ पा रहे हो मेरे भाई कुछ? हाँ आ रहा होगा समझ में। अब बताओ क्या ये 2 लिखा है या 2/1 लिखा है? तो आप कहोगे सर 2/1 लिखा है, क्यों? क्योंकि हर में एक छुपा होता है, ये देखो 2/1। अगर हम आपसे कहें इस y, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं y का मान निकालो, क्या लिख रहे हैं, y का मान निकालो। अब आपको एक चीज दिमाग में आ रही होगी, सर y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन जो y के ऊपर पावर लगी है उसको हटा दे, वहां से y का मान निकल आएगा। तो जब y की पावर 2 है, उसको जब पक्षांतर करके दूसरी तरफ भेजोगे, हमने आपसे क्या कहा, जब भी कभी पावर पक्षांतर के दूसरी तरफ जाती है तो क्या होती है, पलट जाती है। तो ये हो जाएगा y बराबर 25 की पावर 2/1 को क्या लिखोगे, 1/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पावर लगा दिया इसलिए हम ब्रैकेट लगा दिए, आया समझ में? आप कहोगे हाँ सर आया। इसका मतलब ये हो कि y बराबर 25 को क्या लिख सकते हो, याद आया कुछ? हमने आपसे कहा था भैया क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 बराबर 25। तो 25 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। और आपको ये भी पता है, अगर आप 5 गुणे 5 बिखरा सकते हो तो उसको बटोर के समेट के पावर 2 भी लगा सकते हो, यानी कि y बराबर 5 2 बार है ना, तो 5 की घात 2 और पहले से लगा था 1/2। बताओ किसी को याद आया, किसी को कुछ याद आया? यहाँ भी आधार की पावर 2 है, पावर की पावर है और ब्रैकेट में और बीच में ब्रैकेट भी लगा है। तो जब भी कभी पावर की पावर होती है, ब्रैकेट हटता है,
तो घात का घात में गुणा होता है, और घात का घात में गुणा बड़ा सिंपल होता है, अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है, बड़ा ही सिंपल। तो y बराबर 5 ऐसे ही रहेगा। जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2। बताओ 2 यहाँ क्या लिखा है, 2/1 लिखा है ना, तो 2/1 लिखा है तो बात तो वही है। देखो तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 1 कम 1, यानी कि y बराबर यहाँ 5 की पावर 1/1 आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हो, y बराबर 5। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुरंत नोट कर लो, आगे चलते हैं। आया कुछ पल्ले पड़ा? तो रूट हटाना, करनी हटाना समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। आया समझ में? चलिए भैया अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे बोर्ड में कितनी जगह है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप से ही बनाएंगे और अपने आप से ही बिगाड़ेंगे। देखना ध्यान से, अगर हम आपसे कहें कि यहां पे लिखा है x स्क्वायर, देखने ध्यान से, बराबर 28, x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 28। ध्यान से सुनना, हम थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 28, ये दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है x का मान ज्ञात करो। क्या करो? x का मान ज्ञात करो। भैया मैं अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, घबरा मत जाना, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, बस मैं केवल कैलकुलेशन के कुछ रूल्स हैं उनको बता दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ बस, ठीक है? अब बताओ ये क्या है? आप कहोगे सर ये तो एक चर है। ये क्या है? कहोगे सर ये तो अचर है। ये क्या है? कहोगे सर इक्वल है। ये क्या है? अचर है। अब आपको बताओ, क्या एक्स स्क्वायर में 3 जोड़ सकते हो क्या? आप कहोगे सर नहीं, एक्स स्क्वायर में 3 कभी जुड़ ही नहीं सकता, बस दिखेगा, लेकिन दिखने से काम नहीं चलेगा। अगर इक्वल लगा है तो इनको दूसरी तरफ भगा के ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x का मान अगर निकालना है तो x को अकेला रखना है, मतलब अगर उसके गुणे में है बटे में भेज दो, पावर में है उस तरफ करनी बना दो। कुल मिला के जितने लोग जाएंगे यहां से सबको भगाना पड़ेगा, x को अकेला रखना पड़ेगा, बाकी सबको वहां भगाना पड़ेगा। ठीक, अब बताओ, जब आपको पता है कि अगर आप किसी बोरी में तमाम ढेर सारी बुक्स रख दो, ढेर सारी बुक्स रख दो और फिर से वो बोरी खोलो, तो सबसे पहले ऊपर की बुक आसानी से निकाल सकते हो कि नीचे की? आपको सर ऊपर की। तो यही चीज देख लीजिए, 28 के नजदीक +3 है ना, तो ये +3 पहले उधर जाएगा। ये पावर मत भेज दिए उधर, समझ रहे हो मेरे भाई? ये स्क्वायर मत भेज देना उधर, पहले कौन जाएगा? पहले जो इसमें जुड़ रहा वो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 28 से पहले था। बताओ प्लस का 3 पक्षांतर होगा कि नहीं होगा? हमने आपसे कहा था भैया पक्षांतर कराते वक्त हमेशा कोई भी चिन्ह, हमेशा कोई भी अंक अपने साइन के साथ जाता है, कोई भी नंबर अपने साइन के साथ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, प्लस का 3 पीछे चला है, कितना हो जाएगा? आपको सर -3 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर 28 में से 3 जाएगा। बताओ कुछ पल्ले पड़ रहा है? आप कहोगे हाँ सर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? चिन्ह विपरीत है, संख्याएं घट जाएंगी, चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। आपको पता है 28 में से 3 जाएगा, 25 बचेगा, लेकिन साइन लगेगा प्लस का। क्यों? क्योंकि 28 हमारी बड़ी है। अब बताओ, हम यहाँ प्लस लगा दिए, अगर नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ भैया तुम्हें एक्स का मान निकालना है या एक्स स्क्वायर का? कहोगे सर एक्स का निकालना है, मतलब ये भी अभी इस गांव में ये भी फालतू है। अब बताओ याद आया कुछ? अगर स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ ले जाओगे, पावर पलट जाएगी। यहां पे है 2/1, यहां लग जाएगी 1/2। देखना x बराबर 25 की पावर कितनी जाएगी? 2/1 की जगह क्या हो जाएगा? 1/2। समझ में आया कुछ? यानी कि पावर यहां है 2/1 और पक्षांतर हो जाएगी 1/2। देखिए भैया ध्यान से, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर √25। हमें अलग करे दे रहे हैं थोड़ा सा एग्जाम समझाने के लिए केवल, बस स्क्वायर हटाया क्या लगाया? √ लगाया। देखो स्क्वायर हटाया √ लगाया, तो मोटा मोटा जान लीजिए केवल स्क्वायर के लिए है। अगर आप किसी इक्वेशन में एक तरफ स्क्वायर लगा है, दूसरी तरफ बहुत सारी डिजिट है, एक तरफ स्क्वायर लगा है दूसरी तरफ बहुत सारी डिजिट हैं, तो आप क्या करोगे? एक तरफ के स्क्वायर को हटाओगे और दूसरी तरफ क्या करोगे? √ लगाओगे। क्यों? क्योंकि जब ये पलट के जाएगा तो 1/2 ही तो होगा। जब ये पलट के जाएगा तो 1/2 होगा। और आपको पता है कि जैसे हमने यहाँ लिखा
25, तो इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है 25 की पावर 1/2 होता है कि नहीं भाई, 25 पहले था, इसका मतलब पावर में 1/2, तो वही चीज यहाँ पर भी है, पावर में कितना 1/2 लगा दिया। अगर तुम्हारा मन 1/2 लगाने का नहीं है तो क्या करो, करनी लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं, करनी लगा के करोगे क्या भाई, क्योंकि फिर करनी को हमें उसी में बदलना पड़ेगा, तो मत करो। x बराबर 25 को क्या लिख सकते हो, आपको कि सर 5/5 लिखेंगे, हम कहा ठीक है लिख लो, फिर 1/2 पहले से दिया गया है। x बराबर 5/5 का मतलब 5 का स्क्वायर की होल पावर 1/2 आया समझ में, क्यों, क्योंकि 5/5 2 बार, इसलिए 5 की घात 2 और 1/2 पहले से था। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे दिया है x बराबर 5 की घात 2 है, यहाँ 1/2 है, ब्रैकेट हटाओगे, क्या करोगे, ब्रैकेट हटाओगे तो घात का घात में गुणा होगा, ब्रैकेट हटाओगे तो घात का घात में गुणा होगा, तो बन जाएगा 5 यानी 5, और ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2। कोई दिक्कत किसी को, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, सामने कर दीजिए, यही कर दीजिए, यही कर दीजिए। x बराबर, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोले दे रहे, समझ लेना, ये 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, हाँ आप कहोगे 5 की घात कितनी बची 1, और अगर घात में 1 बचता है तो क्या करते हैं, छुपा देते हैं, पावर में 1 छुप जाती है। नोट कर लीजिए फटाक से मेरे भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और वैसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे कि आप लोग को प्रॉब्लम हो जाए, सुने, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। रेस्पॉन्स दे दिया करो मेरे भाई, इतना तो कर दिया करो प्लीज़, रेस्पॉन्स दे दिया करो, मुझे पता चल जाए कि हाँ हम लोग कुछ पढ़ लिख भी रहे हैं, या हम बस केवल डेली डेली वीडियो अपलोड करके जो है बैठे जा रहे हैं। तो चलिए देखिए भैया, आए समझ में, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक ही तरीके क्वेश्चन हम बना बना के आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसमें बदल दिया ना। तो हम इसमें बता रहे थे केवल रूट को हटाना, रूट को लगाना, ठीक है, देखना। अब इस बार हम क्या करेंगे, रूट को देखते हैं, रूट को हटाने के लिए फिर एक बार देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे क्यूब लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को। हमने यहाँ पे लिखा कि करणी जो है, करणीगत कितना है x है, और ये क्या है घन, यानी कि ये हमारा क्या बनेगा क्यूब रूट x, क्यूब रूट घन मूल अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट एक्स, क्या हो जाएगा क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स। तो हमने मान लिया क्यूब रूट एक्स की इक्वल टू 3 दिया गया, ध्यान देखना, क्यूब रूट एक्स इक्वल टू 3 दिया गया है। तो आपको पता है कि हम आपसे कहें कि भैया एक्स की वैल्यू निकाल दो, हम आपसे कहें कि एक्स का मान निकाल दो, तो आप क्या करोगे, एक्स का मान निकालने की कोशिश करोगे, एक्स का मान निकालो, तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रूल हमारा कहता है कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालने का एक ही पर्पस होना चाहिए कि जहां भी एक्स है उसके अगल बगल आस पास ऊपर नीचे जो लोग हैं उनको बराबर के दूसरी तरफ ढकेल देंगे। तो चलिए ढकेलते हैं इनको भैया, तो ये एक्स ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर ये देखो टोपी में है ना 3, अगर हम यहीं से हटाएं तो क्या बनेगा, 1/3 बराबर 3 पहले से था। अब आपको एकदम रटा हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है तो 1/3 को दूसरी तरफ भेजो, और जब भी कभी पावर एक तरफ से दूसरी तरफ को जाती है तो क्या होती है, आप कहोगे सर पलट जाती है, तो 3/1 लिख दिया, 3/1 लिख दिया तो बटे में एक छुप जाता है, क्या कहोगे, हाँ सर छुप जाता है। तो x बराबर 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 को कितनी बार लिखोगे, आप कहोगे सर 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो x बराबर 3 तरह की 9, 9 तरीक 27, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बनाओ, बताओ, खुद ही आंसर बनाओ, खुद ही क्वेश्चन बनाओ, खुद ही सॉल्व करो, हीरो बन जाओ। कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आया तो भैया जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए, हम तमाम सारे क्वेश्चन करने वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ पहले बोलो, अगर आ रहा हो तो बता दो, पक्का बता दो कि हाँ सर मैथ की सीरीज अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत लोग भाई मैथ की जो क्लास है वो देखते हैं पता कैसे, न कॉपी न पेपर, न कॉपी न पेन, और सीधा जो है देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोग सीख कुछ नहीं पाओगे लेकिन मजे बहुत मिलेंगे, ठीक है। आगे आप गणित के मजे लोगे तो गणित आपके मजे ले लेगी, समझ रहे हो नहीं गणित जो है बड़ी उल्टा चीज है, अगर आप गणित के मजे लोगे तो गणित आपके मजे ले लेगी। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया z, हमने यहाँ पे लिखा z और z की पावर हमने लिख दिया, मतलब z करनी में लिखा और हमने यहाँ पे लिख दिया 8, 8 नहीं 4 लिख देते हैं, ठीक, ये हमने 4 लिख दिया, और 4 लिखने के बाद हमने बराबर में लिख दिया 2। हम क्वेश्चन भी फ्रेम कर रहे हैं उसी तरीके से
जो हमारे काम के हों, ठीक है। तो जैसे कि हम अभी यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताते हैं, हमने यहाँ पे एक यहाँ पे घटा दिया, तब जाके 2 यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? रूल और सिंबल और साइन ध्यान से देखिए, जो कह रहे हैं पहचानिए। कह रहा है जो चौथा मूल है जेड का, उसमें एक घटाओ और घटाने के बाद जो है 2 आना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो करणीगत है, जो जेड है, उसका क्या नाम है, फोर्थ मूल निकालो, फोर्थ रूट निकालो, उसमें से एक घटाओ और कितना आना चाहिए आंसर? 2 आना चाहिए। मतलब ये एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। तो जब एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे भैया, सॉरी एक्स नहीं जेड है, सॉरी यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू चाहिए, तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए भैया, जब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इसको नहीं हटाएंगे, पहले हम इसको हटाएंगे, यानी माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके क्या हो जाएगी? प्लस। तो ये हो जाएगा करणी 4 में अंडर रूट जेड है, ठीक है, बराबर। अब ये 2 पहले से था, ये माइनस का एक पीछे चला, क्या हो जाएगा? आपको सर प्लस का हो जाएगा। अब देखो करणी का 4 हो गया जेड। अब बताओ 2 और 1, आप कहोगे सर जोड़ क्यों रहे हो? तो मेरे भाई चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह असमान है, संख्याएं घट जाती हैं, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगता है। तो अब बताओ चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, चिन्ह किसका? 2 का लगेगा, 2 के सामने प्लस है, 3 के सामने प्लस है, हो गया। अब बताओ जेड की वैल्यू निकालना है, तो जेड के ऊपर जो छप्पर है उसे क्या करना पड़ेगा? उजाड़ना पड़ेगा। तो हमने लिखा जेड छप्पर उजाड़ा और लिख दिया 1/4 बराबर 3 के। किसी को कोई दिक्कत है बताओ? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जेड की पावर 1/4 इक्वल टू 3 आया है। अब बताओ क्या 1/4 को यहाँ से कहीं भगा सकते हो? आपको हाँ सर भगा सकते हैं। तो हो जाएगा जेड बराबर 3 की घात 1/4 को क्या लिखोगे? 4/1 लिखोगे, लेकिन बटे में हमने छुपा दिया है। जेड बराबर बताओ 3 को कितनी बार लिखोगे? आधार को 4 बार लिखोगे, 3 को 4 बार लिखोगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरह की 9 9 तरीक 27, 27 3 81। ये हो गया आपका आंसर। आ रहा कुछ पल्ले पड़ रहा है मेरे भाई? बस केवल हम सॉल्व कर दे रहे हैं, नहीं आ रहा। जो भी क्वेश्चन टूटे फूटे बता रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छे से रिवाइज करो और सीखो बढ़िया से, ताकि आप लोगों को भी कुछ, आप लोग भी कुछ अच्छा सा सीख जाओ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करें, पॉज करके आप जो है क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बनाते हैं, क्योंकि बनाने में हम लोग बड़े उस्ताद हैं। चलो इस बार मिटाते नहीं, हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 44। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो करणी और घातांक हमसे क्या कहता है? करणी हटाओ घातांक लगाओ, घातांक हटाओ करणी लगाओ। और करणी और घातांक का रूल हम इक्वल में पढ़ लेंगे कि बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो कौन सा अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा परिवर्तन लाते हैं। बताओ 8 इसमें जुड़ पाएगा? आप कहोगे सर नहीं जुड़ पाएगा। तो जब नहीं जुड़ पाएगा तो हम क्या करेंगे? पक्षांतर करवा देंगे। ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, और पक्षांतर कराते वक्त हमारा प्लस का 8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो साइन हमेशा बदल जाते हैं, और प्लस का 8 क्या बन जाएगा? माइनस का 8 बन जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो भैया। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, मैथ समझने में, समझाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो हमको तुरंत जो है बता दीजिएगा, हम आपके समाधान कर देंगे। तो x बराबर 44 माइनस 8, ठीक है। ये देख ले, इतनी देर से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आंखें बंद करके पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सो जा रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आप लोग इसका लोड मत लीजिएगा। मेरे सोने से और मेरे पढ़ाने से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जो बंदा यहाँ पढ़ाने आया है वो आपको पढ़ाता चला जाएगा, और जो सोने आया है वो सोता चला जाएगा। समझ रहे हो नहीं? तो हम अपना दोनों काम कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने खुली आंखों से नींद अगर ली हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं ली है तो हमसे सीख लीजिए। खुली आंखों से सपने देखना, खुली आंखों से सोना, ये लाभदायक है कि हानिकारक है हमको नहीं पता, पर हम जुटे हैं, ठीक है। देखिए तो आप बताओ 44 में से 8 घटाओगे जोड़ोगे? आपको सर साइन विपरीत है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 44 में से 8 घटाओगे ना,
क्योंकि घटाने के लिए बड़ी में से छोटी संख्या निकालोगे। और जब आप 44 में से 8 निकालोगे तो आपको बचेगा 36। लेकिन प्लस का 36 या माइनस का 36, हमने कहा था ना कौन से कहोगे, तो हमने आपको एग्जांपल दिया था दिनेश, क्या नाम है, कहे दिनेश, कहे कौन से दिनेश, तो बताया कि भैया कौन से दिनेश, कास्ट बताया। तो जैसे उत्तर आया 44 माइनस 8, तो हमने उत्तर बताया 36, तो आप कहोगे सर कौन सा 36, तो हमने कहा सर बड़ी संख्या वाला 36 यानी प्लस का 36। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे लगाओ और चाहे छुपाओ, बात वही। आप बताओ x का मान निकला है क्या? ना, x का मान नहीं निकला। x का मान निकालने के लिए हम कुछ गेम खेलेंगे। क्या करेंगे? गेम खेलेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाएंगे और उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए देखते हैं, भेज देते हैं। जब ये पावर 2 उधर, बताओ ये 2 है या 2/1? आपको सर 2/1 है। जब ये 2/1 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? x बराबर 36 की पावर 1/2। आया समझ में? आपको हाँ सर आ गया है। अब बताओ 36 को क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर 6 गुणे 6 लिख सकते हैं तो x बराबर 6 का स्क्वायर लिख दिया तो कोई गुनाह कर दिया है? नहीं, कोई गुनाह नहीं किया है। हमने क्या कर दिया है? 6 गुणे 6 को 6 की पावर 2 लिख दिया है, क्योंकि ऐसा लिखा जा सकता है। आगे अब आपको पता है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताना है तो सबसे पहले क्या करोगे? पॉलीथीन खोलोगे, रसगुल्ले खाओगे। समझ रहे हो नहीं? तो पॉलीथीन खोलोगे, रसगुल्ले खाओगे, इसका मतलब हुआ ब्रैकेट हटाओगे, घात का घात में गुणा करवाओगे। ब्रैकेट हटाओगे, घात का घात में गुणा करवाओगे तो 6 ऐसे ही रहेगा, 2 गुणे 1/2, घात घाती में रहेगी। अब बताओ कट जाएगा क्या? आपको हाँ सर कट जाएगा। x बराबर 6 की पावर 1 आया है, जो कि छुपा रहता है, और आंसर कितना आएगा? x बराबर 6 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दियो भैया, नहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन नोट कर लियो भैया। आगे फिर देखते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ कोई है नहीं, हम कैमरे से पूछ रहे हैं भैया, देख लीजिए। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिटा दें? आपको हाँ सर मिटा दें, तो चलिए मिटा दे रहे हैं। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर टॉपिक चेंज करते हैं। सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, इतना तो पता चल गया होगा ना कि स्क्वायर और रूट कैसे हटाते हैं? नहीं पता चला? चार अचर भी पता चल गया। देखो बराबर वाले में भी तुमको खिलवाड़ सिखा दे रहे हैं। तो चलिए 2 क्वेश्चन एक साथ देखते हैं और दोनों को साथ ही साथ जो है नेस्तानाबूद करते हैं। नेस्तानाबूद मतलब हल करते हैं। चलिए बनाते हैं खुद से क्वेश्चन। हमने यहाँ पे लिखा x √x लिख दिया, √x + 10 = कोई दिक्कत किसी को? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे हम कर देते हैं 110। बनाया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, इतनी मैथ पढ़ लो, इतनी मैथ पढ़ लो, इतनी मैथ पढ़ लो कि क्वेश्चन बनाना सिखा दो, सीख जाओ। तो मेरे भाई पता है मैं बहुत नहीं फेंक रहा हूँ। आप मेरी 1200-1500 क्लासेज जब करेंगी तो आप लोग ये देखेंगे कि मैं सारे क्वेश्चन जो है मैं खुद के बनाए हुए करता हूँ। खुद के बनाए हुए क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना। आपको किसी में कहीं पे डिजिट मैच करेगी, किसी बुक में कुछ नहीं मैच करेगा, लेकिन क्वेश्चन दमदार होगा और प्रॉब्लम फेस करने वाला होगा, आसान भी होगा और तगड़ा भी होगा। तो चलिए देखिए, जैसे कि अब आपको पता है √x को में 10 जुड़ जाएगा क्या? आप कहोगे सर नहीं जुड़ पाएगा, तो क्या करोगे? एक और क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, तब बताते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया √y बराबर, बोलो भैया। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं √y बराबर, सॉरी जहाँ पे भी कुछ कर दे, जैसे यहाँ जोड़ रहे थे तो यहाँ पे हम घटा देते हैं 20, क्या दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में रहा? और हमने यहाँ पे लिख दिया 80, कोई दिक्कत? देखना सब क्वेश्चन में ऐसा फ्रेम कर रहा हूँ कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अब एक बात बताओ, क्या √x में कभी 10 जुड़ पाएगा? आप कहोगे सर नहीं जुड़ पाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है √y, क्या √y में 20 घट पाएगा? नहीं घट पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? पक्षांतर करवा देंगे तब शायद कुछ समाधान निकल आएगा। देखिए हम अभी केवल रूट हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगे हाथ उसकी रिकॉर्डिंग भी हमें मिली जा रही। मतलब केवल रूट हटाने के लिए हम अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करा दे रहे हैं, तो लोड मत लेना। अभी हम सर्व समीकरण सॉल्व करने का एक अलग से चैप्टर ही पढ़ाएंगे आपको। बताइए भैया √x ऐसे रहेगा कि नहीं? आपको हाँ सर ऐसे ही रहेगा, बराबर
110 आपके पास दिया गया है, ठीक है, 110 आपके पास दिया गया है, प्लस का 10 अगर पक्षांतर करवाओगे, याद आया किसी को? परमानेंट वीडियो देखने वाले भैया बोलो, याद आया? तो जब पक्षांतर करवाओगे तो प्लस की वैल्यू जाके क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर निगेटिव हो जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 110 माइनस 10। अब एक बात बताओ, चिन्ह समान है, संख्याएं जोड़ देते हैं, चिन्ह समान है, संख्याएं घटा देते हैं, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगाते हैं, तो प्लस का 110 है, माइनस का 10 है, घट जाएगा, आएगा हमारे पास 100, लेकिन किसका 100? प्लस का 100। अपनी कॉपी में लगा लेना। अब बताओ आपको x की वैल्यू निकालनी है कि या रूट x की वैल्यू निकालनी है? तो भैया आप कहोगे सर रूट x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर रूट x की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट को क्या करो, इस पर तो कोई समाधान निकलेगा नहीं, अंडर रूट को कहाँ भेज दो? बराबर के दूसरी तरफ। अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं होता है तो वहीं पे छोड़ देंगे। अब बताओ x बराबर 100 हो गया ना? अब बताओ इसको, इसके ऊपर पावर कितनी लगेगी? 1/2। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि टोपी में कुछ नहीं है, टोपी में कुछ नहीं है, इसका मतलब यह कितना छुपा हुआ? 2 छुपा हुआ है, 1/2। अब बताओ इस पावर को यहां से हटानी है तो पावर कहां जाएगी? आप कहोगे सर बराबर के दूसरी तरफ पावर चली जाएगी, और वो क्या होगी? उलट जाएगी। 2/1 क्या हो जाएगी? 1/2 क्या हो जाएगी? 2/1 हो जाएगी, और बटे में 1 तो छुपा होता है। आप देखो x बराबर ये जो पावर दी गई है ये वाली, ये बताती है कि 100 को 2 बार लिखो, तो 100 गुणे 100। आपको पता है 100 गुणे 100 का मतलब कितना होता है? नहीं पता है तो बता देते हैं, जितने जीरो सब लगा लो, 1 2 3 4, चारों जीरो लगा लिए, और इनका गुणा करा लो, 1 1 कम 1, कितना है? x बराबर 10,000। देखन में छोटन लगे, देखन में छोटन लगे क्या? देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। समझ रहे हो नहीं? सत सैया के दोहरे, जीव नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। कौन है पता है? बिहारी। बिहारी जो बिहार से नहीं थे वही बिहारी, ठीक है, बिहारी लाल के दोहे हैं। और एक दोहा मैंने इंग्लिश वाली क्लास में भी सुनाया था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना नीसो बात। वो वहाँ पे सुनाया था। और कबीर दास का, सॉरी कबीर बिहारी का एग्जाम्पल यहाँ पर देना पड़ा तो यहाँ पर भी दे दिए। क्या? सतसैया के दोहरे, जीव नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो मतलब आपके जो क्वेश्चन है, देखन में छोटन लग रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, देखन में छोटन लग रहे हैं, लेकिन जब बीएससी की जब बीएससी के क्वेश्चनों में आप गंभीर घाव करोगे, मतलब हायर मैथमेटिक्स में, हायर अलजेब्रा में जाके जब आप उसे सॉल्व करोगे तो इतने गंभीर गंभीर घाव करोगे, तब समझ में आएगा नहीं सर आपने बहुत अच्छा किया था, आराम से पढ़ाया था, स्लो पढ़ाया था, हमारा भला हो गया। समझ पा रहे हो नहीं? तो वही है। तो हम बिहारी तो नहीं हैं, लेकिन मतलब हम ये मान सकते हैं कि छोटे छोटे दोहे हैं हमारे, ये छोटे छोटे दोहे हैं और ये घाव गंभीर करते हैं। चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है रूट दिया गया है और उसमें माइनस का 20 है, यानी कि अंडर रूट वाई में 20 घट रहा है। आप बताओ क्या घटा पाओगे? क्या नहीं, बताओ घटा पाओगे? घटेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर नहीं घटेगा। अगर वो नहीं घटेगा तो फिर यार ये एक बात बताओ, सॉरी तो एक बात बताओ भैया मेरे, ये माइनस का 20 क्या इधर इधर उधर कहीं जा सकता है क्या? देख लो, जब तक ये 20 नहीं हटेगा तब तक ये अंडर रूट भी नहीं हटेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये समझ लो कि ये एक प्रकार का रूम है और इस रूम में इतने लोग भरे हैं, इतने लोग भरे हैं कि जब तक दरवाजे पर का बंदा बाहर नहीं निकलेगा तब तक अंदर वाला बंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। वही हाल यहाँ पर भी है। जब तक -20 यहाँ से नहीं जाएगा तब तक अंडर रूट यहाँ से जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी कसा हुआ है उसी में। तो बताओ माइनस का 20 पक्षांतर करा दो, 80 है, क्या हो जाएगा? जब भी कभी पक्षांतर कराते हैं तो चिन्ह एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के बाद क्या होते हैं भैया? पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी कि अगर इधर घट रहा है उधर जाके जुड़ जाएगा, अगर इधर जुड़ रहा है तो उधर जाके घट जाएगा। यानी कि पक्षांतर करने पर दाएं से बाएं पक्ष में जाने पर आपको पता होना चाहिए कि हमेशा और हमेशा चिन्हों में क्या होता है भैया? विपरीत साइन लग जाता है। तो बताओ अब बताओ विपरीत साइन लगाना। अब एक चीज बताओ, साइन लगने के बाद बताओ जोड़ोगे कि घटाओगे? बताओ। पहले दिन से ही चिल्ला रहे हैं कि जोड़ घटाव का नियम सीखो, जोड़ घटाव का नियम सीखो, जोड़ घटाव का नियम सीखो। अब सिखाओ,
बताओ कितना आएगा, चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा, 80 में 20 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 100 आएगा। तो आ गया ना 100। आप कहोगे सर कौन सा 100, तो हम आपसे कह रहे हैं भैया प्लस का 100, क्योंकि 80 बड़ी है। अब प्लस का 100 आ गया। अब एक बात बताओ, क्या इस y की पावर 1/2 को, यानी y की, ये अंडर रूट y है ना, अगर हम इस y, ये y दिया है y, अब बताओ ये रूट हटाएंगे, पावर लगाएंगे, ये हो जाएगा 100। अब बताओ पावर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगाते हैं या फिर पावर को पलट के लगाते हैं। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर 1/2 है ना, जब उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा भाई 2/1 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 100 की पावर 2/1। अब बताओ, अब अगर 100 की पावर 2/1 आपको मिल गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर, अब ये देखो बटे में छुपा हैगा 100 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, अभी देखो 100 का स्क्वायर किया होना कितना 10,000 आया था कि नहीं आया था, तो ये हो जाएगा 10,000, 100 गुणे 100, 100 गुणे 100, तो y बराबर कितना आएगा 1000। अब बताओ समझ में आया, कुछ नहीं आया तो भैया उम्मीद करते हैं जितना लंबा खींच के लेके आए हैं आज आप करनी और अलजेब्रा के ABCD XYZ में अपने आप को सहज महसूस कर रहे होंगे, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, हम सिखाते रहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? भाई आज मेरी राइटिंग भी थोड़ी सुंदर लग रही, पता नहीं मुझे ही लग रही कि आप लोगों को भी लग रही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मिटा सकते हैं, आप कहोगे हाँ मिटा सकते हैं, तो फिर आपकी जो देखन में छोटा लग रहे हैं ये कभी घाव गंभीर करेंगे। कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। अब बताओ भैया, अब हम क्या करेंगे, अभी इसमें से 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, बोलो, और आखिरी में चलते चलते अपने हम सीरीज को थोड़ा सा नया मोड़ देंगे और उस नए मोड़ को हम अच्छे से सीखेंगे अगली क्लास में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, फिर हम क्वेश्चन फ्रेम करवाते हैं, देखना ध्यान से। हमने यहाँ पे लिखा √x, हम सारे क्वेश्चन खुद से बनाएंगे। आज से लेकर 1500 नंबर वाली क्लास को हम लोग मिलकर क्वेश्चन भी खुद ही फॉर्मेट करेंगे, आंसर भी खुद ही निकालेंगे। किसी भी बुक को नहीं पढ़ना है, किसी को नहीं पढ़ना है, बस समझ लो, बस समझ लो नहीं। जब हम सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम मैथ्स सीख रहे हैं तो हम मैथ्स बनाना सीखेंगे, हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, हम आंसर बनाना सीखेंगे, हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब सीख लेंगे, ठीक है। अब ये दिया है √x, बताओ अब हमने इसमें कुछ दिया जोड़, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया +3, हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखो, इस बार हम छीछा लेदर करे थे खूब जम के, हमने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ हमने लिखा बराबर, और हमने यहाँ लिख दिया 2/4। कोई दिक्कत किसी को? अब भैया क्वेश्चन देख के बहुत लोगों के तो होश उड़ने लगे होंगे। तो भैया उड़ना नहीं है, उड़ना नहीं है, केवल और केवल हमारी सीरीज से जुड़ना है, समझ रहे हो नहीं? उड़ना नहीं है, उड़ना नहीं है, केवल अपनी सीरीज से जुड़ना है। सो सिंपल। पहले दिन की क्लास से आज की क्लास तक जितने जुगाड़ बताए हैं सब दिमाग में रखो, और देखो आंसर ना आए तो अपना नाम बदल लेना, अपना बदलना, मेरा नहीं, ठीक है। देखिए देखते हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये इसमें जुड़ पाएगा? आप कहोगे सर नहीं जुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी चर में कोई अचर जुड़ता नहीं है, केवल जुड़ता हुआ दिखाई देता है। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, अब क्या +3 उधर भेज दोगे? ना, कभी नहीं भेजोगे। क्यों नहीं भेजोगे? क्योंकि हमारा रूल हमसे कहता है पहले भाग वाला पक्षांतर कराएंगे, उसके बाद गुणा वाला जाए, उसके बाद फिर प्लस और माइनस वाला जाएगा। तो पहले अपॉन वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? दूसरी तरफ जाएगी। जब भी कभी बटे वाली वैल्यू बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो तिर्यक गुणा हो जाती है, तिरछा गुणा होती है। क्या होती है? यहाँ लिखे दे रहे हैं तिरछा गुणा, यानी त्रियक गुणा, त्रियक गुणा होता है यहाँ पे, ठीक है। त्रियक गुणा हो जाता है, यानी तिरछा गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में बहुत लोग इसको कैंची गुणा बोल देते हैं। अब ये प्लस का 4, यानी ये डिवाइड का 4 2/4 के दूसरी तरफ जाएगा और अंश के साथ गुणे में लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा √x + 3 बराबर 2/4। बताओ भैया, प्लस का 4 2 के जस्ट बगल में जाएगा, गुणे में लिख दिया जाएगा, क्योंकि भाग वाली वैल्यू कहाँ जाती है? गुणे में जाती है। आप बताओ, 4 गुणे में था, 4 भाग में था, यहाँ जाके गुणे में हो गया। फिर देखो +3 भेजने से पहले इसको हल कर लो, क्योंकि जब जब आप किसी क्वेश्चन को हल करोगे वो छोटा होता चला जाएगा और आप उसे आसानी से भी
हल कर सकते हो। जब हम बॉड मास पढ़ाएंगे तब आपको बहुत मजा आएगा। 4 से 4 कट जाएगा, बोलो 4 एक कन्नम 4, 4 एक कन्नम 4 कट जाएगा। यानी अब आपके पास केवल बचा रूट x प्लस 3 बराबर 2 के। अब एक बात बताओ, प्लस का 3 इसमें जुड़ पाएगा? अब देखो, अब तो आप पुराना तरीका लगा सकते हो, प्लस का 3 इसमें जोड़ लो और हम प्लस का 3 जोड़ लेंगे, क्या नहीं जुड़ेगा? अगर नहीं जुड़ेगा तो पक्षांतर करवा लेंगे, कोई दिक्कत किसी को ना। तो जाएगा रूट x बराबर 2 माइनस 3। आया समझ में? आपको यहाँ सर आ गया। अब बताओ चिन्ह विपरीत है क्या? अगर चिन्ह विपरीत होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं भैया? घट जाती हैं। चिन्ह विपरीत हैं, संख्याएं घट जाएंगी और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लग जाता है। भैया हम उधर बार बार जो जाते हैं वो हम जाते हैं वीडियो देखने की कैसी आ रही है, ब्लर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ना सोचना कि उधर बार बार सोने चले जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं सो पाएंगे, ठीक है। तो 2 में से 3 जाएगा। अब आपको पता है जब 2 में से 3 जाएगा तो जाएगा ही नहीं, लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती उसे घटाएंगे, और जब जबरदस्ती घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है। 3 में से 2 निकालोगे, 2 में से 3, चिन्ह विपरीत है, बड़ी में से छोटी निकाल दो, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। लेकिन कौन सा एक? वही है भैया, कौन सा दिनेश? पॉजिटिव की निगेटिव? तो आप कहोगे सर 3 बड़ा है तो माइनस का निशान लगेगा। अब बताओ रूट x है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है क्या? आपको हाँ सर होती है। तो रूट की वैल्यू हो जाएगी 1/2। किसी कोई प्रॉब्लम? इक्वल टू माइनस का 1। कोई दिक्कत किसी को? कहोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इसके पास पावर है, दूसरी तरफ भेजोगे, यहाँ पर भी हम दे रहे हैं x का मान निकालने के लिए। x का मान फाइंड करो, बोलो भैया x का मान निकालना है। अब बताओ 1/2 अगर यहाँ है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर पावर पलट जाती है जब भी कभी एक पक्ष से दूसरी पक्ष की तरफ जाती है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, मजा आने वाला। चलिए भैया, आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? नहीं आया भैया, आया, बहुत अच्छे। तो चलिए देखिए x बराबर ये 1/2 है क्या? आप कहोगे हाँ सर 1/2 है। जब ये पक्षांतर देखो नहीं दिख रहा होगा, हम आगे कर देते हैं एरो खींच के। ये है x की पावर 1/2 इक्वल टू माइनस का 1। 1/2 अगर बराबर के इस तरफ है, पक्षांतर कराओगे क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर पलट जाएगा, तो हो जाएगा x की पावर -1 की पावर, ये क्या हो जाएगा भाई? 2/1। और सबको पता है अगर कहीं पर भी समूचा नंबर लिखा है और उसके अपॉन में भी 1 लिखा है तो 1 को क्या करते हैं? छुपा देते हैं। क्या देखते हैं? छुपा देते हैं। तो x बराबर, अब देखो भैया पावर कहती है कि आधार को हमारे बराबर जितनी बार हम है उतनी बार लिखो। तो पावर को आधार को कितनी बार लिखना है? 2 बार। आधार क्या है? -1 तो -1 को 2 बार लिख दो। -1 गुणे -1, बड़ा सिंपल। बताओ x बराबर। अब बताओ चिन्हों के गुणन का नियम याद आया? कुछ नहीं याद आया? आ गया होगा भैया। चिन्हों का नियम हमसे कहता है प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। तो देखिए भैया माइनस माइनस दोनों में ना। अब बताओ कॉपी में कहीं किनारे लिखा होगा ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। देखो भैया मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जान लो, कभी भी अगर 2 डिजिट का गुणा हो रहा है तो साइन का गुणा साइन में होता है, अंक का गुणा अंक में होता है, चर का गुणा चर में होता है, अचर का गुणा अचर में होता है, ठीक है। अब बताओ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस लग गया। एक एक अन्नम 1। अब बताओ किसी अकेली संख्या के आगे प्लस छुपा होता है क्या? आपको कहाँ सर छुपा होता है, तो इसको आप लोग छुपा देना। कोई दिक्कत किसी को? नहीं आया समझ में? आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत बढ़िया भैया, अच्छा सा हमारा सब कुछ सीरीज भी चल रही, बढ़िया से रिकॉर्डिंग भी हो रही है। और जो पिछली 2 वीडियोस हमने दी थी, एक इंग्लिश की और एक मैथ्स की, उसमें ज़्यादा ब्लर आ रहा था, लेकिन हम बड़े गोरे दिख रहे थे उसमें, याद है कि नहीं? क्यों गोरे दिख रहे थे? क्योंकि फ़ोन का जो ब्यूटी मोड होता है या जो कंट्रास्ट होता है वो फुल पे था। कमरे की लाइट भी खूब कस के बढ़वा दिए थे, खूब ज़्यादा बढ़वा दिए थे, समझ पा रहे हो नहीं? इतना बढ़वा दिए थे कि हम पे पड़ती थी, वो हम पे पड़ती थी तो हम गोरे हो जाते थे, समझ पा रहे हो नहीं? और इस पे पड़ती थी तो ये गोरा हो जाता था, समझे भैया? तो कहने का मतलब ये है कि गोरा काले से कोई मतलब नहीं है, हमें मैथ सीखना है और हमें मैथ सीखना है। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज तो ब्लर वाली दिक्कत भी खत्म हो गई। देखो हम पता है जितनी भी तारीख से हमने स्टार्ट करी है आप लोगों की ये सीरीज,
उस दिन से लेकर आज तक इसमें कुछ ना कुछ सुधार ही करते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सुधार ही करते आ रहे हैं। अगर विश्वास ना हो तो हमारे क्लास की पहली वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन वाली मैथ की इंट्रोडक्शन पहले की देखो और आज की देखो, आपको दिखने लगेगा यार सच में सेटअप में भी प्रॉब्लम थी, माइक में भी प्रॉब्लम थी, सर के अंदर भी प्रॉब्लम थी, सर भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, शर्मा रहे थे, नहीं सही पढ़ा पा रहे थे। लेकिन अभी तो हमारी दोस्ती हुई हमारे फ़ोन से। हमसे ज़्यादा कहीं समझदार हमारा फ़ोन हो गया है, हमसे ज़्यादा कहीं समझदार हमारा फ़ोन हो गया है, समझ रहे हो नहीं। और क्या करता है, हम जो कुछ सोचते हैं वो पहले ही सोच लेता है, हम कोई चीज़ सोचते हैं वो पहले ही सोच लेता है, समझ रहे हो नहीं। वो बहुत समझदार हो गया, क्योंकि हमारे साथ रहते रहते जो भी हमारे साथ रहता है वो समझदार हो ही जाता है। मजाक कर रहे हैं भाई, चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाया जाए। उम्मीद करते हैं जो इतने अभी तक हम जितनी देर से परेशान हैं उसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले दिन के टॉपिक को टच करते हैं और फिर अपने क्लास को क्लोज करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम और लगाते हैं, क्योंकि इसमें हम गुणे को भी शामिल करेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जुड़ रहा था, भाग हो रहा था, उधर जाके चला जा रहा था। इस वाले क्वेश्चन में हम जोड़ेंगे भी, घटाएंगे भी, गुणा भी करेंगे और भाग्य भी करेंगे। हमारे पास एक वैल्यू दी गई, हमारे पास एक चर दिया गया है जिसे हम बोलते हैं एक्स। यही लेने में आराम रहता है, बाकी आप एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने चलो मान लिया हमने वाई ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया वाई, ध्यान से सुनना, वाई ले लिया और वाई को हमने कर दिया अंडर रूट में, ठीक है। अब बताओ करनी के बारे में भी पता चल गया। हम इस बार करनी को सादी वाली करनी नहीं बनाएंगे, इस बार यहाँ पे क्यूब लिख देंगे, कोई दिक्कत। और इसमें हमको पता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 को घटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को ना। और यहाँ पे एक चीज और करेंगे, यहाँ पे हम गुणे में 5 भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, और बटे में हम यहाँ पे 10 भी लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को। और यहाँ पे हम 1000 बटे 5 कर दे रहे हैं। कैलकुलेशन लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाएंगे, सबके सब मिल के करेंगे, निस्ता नाबूद कर देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात हमने आपसे कहा था चिन्ह पहचानो, संख्या पहचानो, चर पहचानो, अचर पहचानो और अपना रूल लगाओ। बिना रूल के गणित में कोई भी काम नहीं करना है। अब एक बात बताओ, पहले दिन से लेकर आज तक की जितनी वीडियोस आपको मिली, जितनी भी क्लासें हमारी आपको मिली, अगर आपने उनको परमानेंट देखा है, सारी क्लासें अच्छे से करी हैं, तो हम गारंटी लेते हैं ये क्वेश्चन आप चुटकी बजा के कर दोगे। तो चलिए देखते हैं भैया, साथ साथ करते हैं दोनों लोग। अब एक चीज, पहली बात, अब एक बात बताओ, ये है 5 गुणे, अगर ये गुणा ना भी लगाते और ऐसे ही 5 लिखा होता, तब ये पता क्या माना जाता, तब भी यही माना जाता कि ये 5 जो है, जो घनमूल की करणी y है उसका गुणांक है, ये गुणे का अंक है, उसके गुणे में है। गुणा लगा है तब भी गुणे में है, नहीं लगा है तब भी गुणे में है। देखो ये और ये, यानी ये अचर है, ये चर है, इनके बीच में हमेशा कौन सा साइन होता है, जो नहीं दिखता है तो गुणे का होता है। नहीं समझ में आया, बोलो। अब देखो ध्यान से, 4 घट रहा है लेकिन घट नहीं पाएगा, ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि ये चर है, ये अचर है। 4 घट रहा है, घट नहीं पाएगा। 5 गुणा हो रहा है, गुणा नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये चर है और ये अचर है। और इतनी वैल्यू में 10 भाग भी हो रहा है और भाग हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू अचर है और एक से ज्यादा मेंबर है, 2 पद हैं। तो भैया अब हमने देखा कि इस गांव में तो इनकी दाल नहीं गलने वाली, अगर इस गांव में इनकी दाल नहीं गलेगी तो इनको हम दूसरे गांव भेज देंगे। लेकिन अगर ये दूसरे गांव जाएंगे तो अगर यहाँ पे इनका गांव गड्ढे में है तो ये वहां जाके कहाँ चले जाएंगे, छत पे चले जाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और हर वाली वैल्यू चली जाएगी किसके, बराबर के दूसरी तरफ, हर के पास, किसमें, गुणे में। कोई दिक्कत किसी को। तो 5 करणी, घनमूल की करणी है जो y और माइनस का 4 बराबर 1000, यानी 1000 गुणे, पीछे जाके गुणा होगा ना 10, और ये 10 बटे में 5 पहले से था। कोई दिक्कत किसी को। आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कटे तो काटो, उधर देख लो, कटे तो काटो, जुड़े तो जोड़ो, भाग हो तो भाग करो, गुणा हो तो गुणा करो। 5 के पहाड़े में से 10 कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास आएगा 5 करणी में है, घनमूल की करणी है y, माइनस में हो रहा है 4, बराबर में क्या बचा, 1000। देखो 1000 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, 1000 दूनी कितना होता है, 2000। अब एक बात बताओ,
-4 है, अगर हम दूसरी तरफ इसको भेज दें, -4 को अगर हम दूसरी तरफ भेज दें तो क्या जुड़ जाएगा कि घट जाएगा? आप कहोगे सर अगर इधर घट रहा है तो उधर जाके जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पक्षांतर कराते वक्त साइन विपरीत हो जाते हैं। अब देखना यहाँ भाग वाला पहले नहीं जाएगा, पहले ये वाला भाग वाला गया, फिर ये जोड़ वाला गया दूसरी तरफ, फिर ये गुणा वाला जाएगा। ठीक, समझ में आया नहीं? -4 पक्षांतर करा दो तो 5 गुणे करणी घनमूल करणी y और बराबर 2000 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत किसी को? आप कहोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2000 में 4 जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह असमान है, संख्याएं घट जाती हैं, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगता है। तो ये हो जाएगा 5 घन की करणी y बराबर 2004। ये 2004 बन गया। अब देखो ध्यान से, किसकी वैल्यू निकालनी है? तो आप कहोगे सर y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। तो बड़ा आसान, बड़ा सिंपल। आपको पता होना चाहिए कि y की वैल्यू निकालने के लिए इसके आसपास जितना खरपतवार है उसको काट के फेंको। यानी 5 गुणे में है, कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो 5, ये घन की करणी है y बराबर 2004 के बटे में कौन जाएगा भैया? 5 चला जाएगा। देख लीजिए ये जो है ये चलाया इसके बाद बटे में, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया। y की वैल्यू निकाल लेना। अब देखो अगर यहाँ 5 के पहाड़े से उसको काटोगे तो दशमलव में आंसर आएगा। किसमें आंसर आएगा? दशमलव में आंसर आएगा। तो हम लोग खेलेंगे जुगाड़। क्या खेलेंगे? जुगाड़। आगे करते हैं, दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ इधर कर देने। तो ये जो दिया था 5 करणी में घन करणी है y बराबर में कितना था? 2004। ठीक है, अब देखो भैया अगर ये 5 गुणे में है तो कहाँ जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो घन की करणी है y, ठीक, बराबर 2004 के बटे में कौन चला जाएगा? 5 चला जाएगा। अब बताओ अगर 5 से इसको काटोगे दशमलव में आंसर आएगा? मत करना, अभी के लिए बता रहे मत करना, ठीक है। लेकिन जब ये भाग नहीं हो सकता है तो हमें y को अकेले करने के लिए किसको यहाँ से हटाना पड़ेगा? किसको हटाना पड़ेगा? y की पावर कितना हो जाएगा? 1/3 बराबर 2004 गुणे 2004 बटे 5। कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आया? आ गया होगा ना? तो देखिए, अब देखिए y बराबर 1/3 की पावर अगर दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या बन जाएगी? पावर पलट जाएगी। 1/3 को क्या लिखोगे? 1/3 को लिख देंगे 3/1, तो हो जाएगा 2/4 बराबर 5, और ये उधर जाके पलटी मार लेगा तो हो जाएगा 3/1, और बटे में 1 छुपा होता है। बोलो भैया, पलटी मार लेगा का मतलब वो ओमिटिंग वाली पलटी नहीं कह रहे हैं, वो पता नहीं उल्टी कहते हैं कि उसको पलटी बोलते हैं, हम वैसे ही उल्टी पलटी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये इसको पलटने की बात कर रहे हैं, अंश को हर में और हर को अंश में, ठीक है। ये ना सोचना कि सर जब भी घात बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो पलटी मार लेता है, पलटी नहीं मारना है, ठीक है। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अब देखिए इसकी पावर कितनी लगी है? इसकी पावर लगी है y बराबर, देखिए 2004 है ना। अब इसको और अगर हल करना है तो 2004 को कितनी बार लिखोगे? देखो ये 3 है ना, ये 3 को ये होल पावर 3 है, तो ये बताता है कि ऊपर भी 3 बार नीचे भी 3 बार, यानी 2004 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3। देख लीजिए ध्यान से। अब ये 2004 को 3 बार गुणा करा लो, 5 को 3 बार गुणा करवा लो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो भैया क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की सीरीज में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और हमारा क्लास भी लगभग ख़त्म होने वाला है, 59 मिनट हमारे बीत चुके हैं, 60वां मिनट हमारा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए बिना देर किए हम आपसे 2-4-5 सेकंड बात कर लेते हैं और फिर अपनी क्लास को क्लोज करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमेशा अपनी क्लास को जिस तरीके से जल्दी से शुरू करते हैं उसी तरीके से जल्दी से ख़त्म भी करते हैं। और आज आपने देखा होगा कि इतनी नींद लग रही थी इस क्लास में, इतनी नींद लग रही थी कि सच में हम सो रहे थे लेकिन पढ़ा रहे थे, लेकिन क्वालिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। अब मेरी नींद पूरी तरीके से खुल चुकी है और इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की वीडियो में।